नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर माणा मंडी में है और आज प्याज में क्या माहौल बना, कितनी आवक रही, ग्राहकी कैसी रही। 26 मार्च 2025 हो चुका है तो ग्राहकी तो नाम मात्र की देखने को मिल रही है, ग्राहकी नज़र नहीं आ रही आज और आवक भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो जो लोकल प्याज है उसमें क्या पोजीशन रही आज, जो सिक्कर वाला है, कुचामन, मथानिया और अपना जो बाहर से आ रहा है कितनी गाड़ियां देखने को मिल रही है, नासिक में क्या पोजीशन रही, सभी जानकारी नरेंद्र जी से लेने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं आज का अपडेट। कैसे हो नरेंद्र जी? बढ़िया। तो जी आप बताओ। बहुत बढ़िया जी। तो सर आज प्याज में क्या अपडेट रहा? प्याज में अपडेट ठीक ही चल रहा है यादव जी। प्याज अब फिलहाल में बाहर का माल तो दिन पे दिन कम हो रहे हैं क्योंकि उनके पड़ते नहीं है बाहर के मालों में तो, और लोकल माल दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। आज लोकल माल की आवक भरपूर है। मंडी के अंदर 110-15 तो पिकअप है। 110-15 पिकअप? हाँ, ये तो छोटी पिकअप आती है ये वाली सर? हाँ जी, हाँ जी। और कम से कम 45 से 46 कैंटर है ऐसे वाले? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा माल है। हाँ, लोकल माल दिन पे दिन बढ़ेंगे यादव जी। अब तो आएंगे कहाँ जाएंगे बिल्कुल भाई। खेत से फसल निकलेगी, तैयार होगी तो वो मंडियों में आगे बिकनी है। तो सर ये जो कैंटर हैं ये तो सर कुचामन मथानिया साइड के होंगे? हाँ, कुछ चामर, मथानिया, सिक्कर से भी एक दो चार पाँच आ रहे हैं। प्याज ये 12 रुपए किलो भैया, 11 रुपए किलो। तो क्योंकि लंबी दूरी से आते हैं तो छोटी गाड़ी में तो उनको पड़ता नहीं आएगा सर। हाँ जी, यही नहीं कि यादव जी जो 200-250 किलोमीटर का एरिया होता है वो लोकल में गिनती होती है। लोकल एरिया जो आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया जो पड़ते हैं वो लोकल में गिनती होती है जी। हाँ जी। अभी जो मंडी के अंदर माल ज्यादातर माल आ रहा है कुचामन और मथानिया का आ रहा है। अच्छा जी। सिक्कर का तो यही 10-15% आ रहा है, ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और सर नासिक से कितनी गाड़ियाँ होंगी? नासिक से मंडी में 8 गाड़ी ताजा है जी, 10 से 12 गाड़ियाँ बैलेंस है, 17-18 गाड़ी ऊपर नीचे है। अच्छा जी। क्योंकि उन मालों के अभी भाव पीछे तेजी है, यहाँ बाजार में उठाव नहीं है। बिल्कुल। जिन्हें नासिक चाहिए वो नासिक ही लेगा, इसलिए उसकी बिक्री थोड़ी स्लो है। बिल्कुल सर। हाँ, लोकल माल बाजार में पड़ते में है और वही बिक रहे ज्यादा। और गुजरात वाली कितनी गाड़ियाँ हैं सर? गुजरात की 1-2 गाड़ी होगी जी, एक तो दो 2-3 गाड़ी नीचे बैलेंस होगी, 4-5 गाड़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। नहीं जी, बैलेंस में नहीं है तो 2-3 गाड़ी का नीचे बैलेंस है, वो बिकड़े में आराम से परचून में बिक रहा है। बिल्कुल सर, वही बात है। अभी बिक्री भी ये लगा लो यादव जी, बिक्री मैंने बताया परसों 2-3 दिन से बिक्री में पावर नहीं है, बिल्कुल भी ग्राहकी नहीं है सर। बिल्कुल, ग्राहकी बहुत स्लो है। बिल्कुल। अब ये बताओ, सुबह से अब टाइम हो गया 10 बज गए, अभी तक 1-2 धान प्याज बिका है, तो उसे बिकड़ा नहीं कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिक्री का मतलब कि माल बिके, आए और बिके, तब तो फायदा। हाँ, नहीं तो उसको पावर नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के मतलब आज कट्टों की आवक है वो बहुत ज्यादा है। लोकल माल की आवक थोड़ी ज्यादा है जी, और कुछ कल के भी बैलेंस खड़े हैं। बैलेंस का कल कुछ नीचे भी उतरा है, बिकड़ा नहीं है तो बिक्री भी स्लो है। माल की आवक ज्यादा है, बिक्री स्लो है, हर कारण बनते हैं यादव जी। जैसे जैसे बाजार मंदे होते हैं ना यादव जी, वो क्या है, आसपास के जो एरियो में लोग आसपास की मंडियां पड़ती है। अब जयपुर में काफी मंडियां छोटी छोटी, जैसे अपने चोमू के आसपास की मंडी हो गई, यहाँ 14 नंबर पे हो गई, प्लस में जनता बाजार हो गया। इन मंडियों में डायरेक्ट आजकल पिकअप पे गाड़ियां लगने लगी है। जो बाजार यहाँ बिक रहा है वही बाजार वहाँ पे बिक रहा है किसानों का। वही 12-13 रुपए 11 रुपए वहाँ बिक रहा है, किसान डायरेक्ट भेज रहा है उनके पास। तो यहाँ से जो लोडिंग होनी चाहिए वो लोडिंग का उठाव नहीं है। तो लगभग 30-35 हजार कट्टे हैं या ज्यादा है? हाँ, मिनिमम 30-32 हजार कट्टा। 30-32 हजार कट्टों के लोग इन सेंटर में पिकअपों में ये लगा लो, कट्टे पिकअप में 70-80 कट्टे आते हैं और कैंटर में 250-300 कट्टे है। बिल्कुल। तो कुल मिला के है आवक 30-32-35 हजार कट्टे है। बिल्कुल, ऊपर नीचे लगा के सब? ऊपर नीचे मिला के सब। ठीक है जी। तो सर बात करें अगर नासिक वाले प्याज की, तो नासिक वाले प्याज नासिक बढ़िया से बढ़िया सुपर माल बिक रहे हैं 20 रुपए किलो के। नीचे में 18 रुपए किलो, 18 से 20। ठीक है जी। यही आप गुजरात की बात करते हैं 14 से 16, यही आप सिक्कर की बात करोगे 10 से 12। अच्छा जी। 10 से 12। यही कुचामन की बात करोगे 10 रुपए से 12-13। अच्छा जी। कोई सुपर आ जाए बिल्कुल वीआईपी तो 14, नहीं तो 12-13 के ज्यादा माल बिक रहे हैं कुचामन। और यही मथानिया की बात करते हो 12 से 15। ठीक है जी। इससे नीचे इससे ऊपर कोई बाजार नहीं है। और ये बाजारों में भी ग्राहक इन भावों में भी अटक मटक कर रहा है अभी। जैसे ये वाला कहाँ का है? कुचामन का जी। कुचामन का तो 12-12.5 12 साढ़े 12 के आसपास। ये वाला एक ही जो डेरी असल है। अच्छा जी।
और ये वाला ये सिक्कर है 12 रुपए किलो। 12 रुपए, वो भी सिक्कर है? सिक्कर 11 रुपए किलो। वो 11 रुपए। तो सिक्कर का जो मार्केट है 12 साढ़े 12 लास्ट, 11 से 12, 11 से 12 का ही। कोई हल्का माल आ गया 10 भी बिकेगा। 10, ठीक है। सिक्कर की अभी क्या है, या तो जी सिक्कर वाले ग्रेडिंग थोड़ी एक साइड इकट्ठा करके बढ़ते हैं, और कुचामन वाले क्या है, वो जो गोली गाली निकाल के तो सफाई करके लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जब भी थोड़ा 25-50 पैसा तेज बिक जाता है। बिल्कुल सर। और मथानिया वाले हैं भाई, वो भी ग्रेडिंग थोड़ी ठीक ठाक करते हैं, उनका साइज भी बढ़िया बना है, तो उनका 1-1.5 रुपए तेज बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो बिक्री है, बिक्री का मेन पॉइंट है कि आसपास की जो मंडी है डायरेक्ट पिकअप पे गाड़ियां लगने लगी, उससे भी थोड़ा सा बिक्री का कम नहीं है। जो बाजार यहाँ बिक रहा है वही बाजार उनकी मंडियों में बिक रहा है। बिल्कुल सर। तो यहाँ से भाई आड़त भी देनी पड़ेगी, प्लस में 10-20 रुपए का किराया भी लगेगा, तो वो 1 रुपये तेज पड़ती है। 1 रुपये किसान डायरेक्ट पहुंच रहा है, किसान व्यापारी हर कोई अपनी छोटी छोटी मंडियों को पकड़ चुका है। बिल्कुल। इससे भी उठावा भी कम है, जो बाहर की लोडिंग होनी थी वो लोडिंग नहीं है, वो भी इस समय। यादव जी आप एक बात बताऊँ, मंडी से ग्राहक खरीदता है वो इस पर्पज से खरीदता है कि खेतों से बढ़िया मिल जाए, लेकिन इस समय प्याज मंदी खेतों में बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपनी मंडियों में पहुंचा देते हैं माल को। बिल्कुल सर। हाँ जी। और सर जैसे एक ग्राहकी ना होने का कारण है ईद वगैरह है इनकी, जैसे तो लोग गए हुए हैं अपने घरों में वापस, ऐसा भी है थोड़ा सा? गए हैं तो वहाँ से आए भी तो होंगे, ये कारण नहीं है। नहीं सर, देखो यहाँ से जैसे 50 आदमी जाएंगे तो 40 आदमी वही रिश्तेदारी में कोई तो आएगा, भाई भाण बेटी भी आएगी, कोई और भी आएगा, आएंगे जो काम करने वाले हैं सर। तो काम करने वाले ज्यादातर जो मुसलमान भाई हैं अपने जयपुर में, तो वो अगर गांव में चले जाते हैं तो मेरे हिसाब से धंधा थोड़ा सा ठप। ऐसा कोई ये कारण नहीं है। अच्छा जी, ये कारण तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। अच्छा जी। भाई बाहर गए हैं तो त्योहार भी खत्म हो गए हैं, और प्लस में इनकी ईद आ रही है तो ईद घरों में मनाई जाती है, दूसरे रिश्तेदारों के घरों में जाके नहीं। तो यहाँ पे लोग किराए पे रहते हैं, अपना काम धाम करते हैं, तो गाँव में भी गए होंगे सर? तो गांव में यादव जी चलो गांव में गए हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, 100 में से 10% उसका असर नहीं है। ज्यादा असर ये है कि बाजार डाउन है ना, माल आजकल लोकल मंडियां छोटी छोटी मंडियों में पहुंच चुका है डायरेक्ट। बिल्कुल डायरेक्ट पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच चुका है। और वो जहाँ यहाँ 11, साढ़े 11, 12 बिक रहा है, तो वहाँ भी 12-11 रुपए किलो में डायरेक्ट बैठे बैठे मिल रहा है माल। छोटे छोटे जो व्यापारी है, किसान व्यापारी है, पिकअप वाले हैं, वो डायरेक्ट छोटी मंडियां पकड़ चुके हैं। बिल्कुल सर। और वहाँ भी भरपूर माल जा रहा है और अपनी बिक्री सेल पॉइंट पर अपनी बिक्री बिक रहा है। अच्छा जी। और वो इस मंडी की तरफ भी फिलहाल लोडिंग का काम कम हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, लोडिंग थोड़ी जब बढ़ेगी, आने वाले आप ये लगा लो ठंड की प्याज निपटेगी, जब नई स्टॉक वाली प्याज निकलेगी, जब ऑटोमेटिक किसान स्टॉक भी करेगा, किसान खेतों से माल भी अपने भाव सर जाएगा, जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा जब तक किसान छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। थोड़ा सा बिक्री यानी वहाँ से लोडिंग कम होगी तो मंडी की तरफ भागेंगे फिर वो। बिल्कुल। तो वो बात मान लीजिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस महीने में ग्राहकी सुधारने में, तो मुझे लगता है 11 रुपए लगेंगे इससे कम। तो अप्रैल से थोड़ा सा लगता है कि ग्राहकी। यादव जी अभी जो बिक्री है ऐसे चलती रहेगी। अच्छा, और 15-20 दिन मेरे को नहीं लग रहा कि बाजार में कुछ तेजी आएगी। आगे भी तेजी की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऑप्शन मिल जाएंगे किसानों को भी, व्यापारियों को भी, हर किसी को। बिल्कुल भाई, जिसे स्टॉक करना है वो स्टॉक करेगा, जिसे बाहर की लोडिंग करनी है बाहर लोडिंग करेगा। प्लस में किसान का अवसर हो जाएगा, चाहे तो बेचो मंडी में, नहीं तो उसे हफ्ता 10 दिन, महीना 20 दिन अपना स्टॉक करके सुखा के बढ़िया बना के बेचने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अभी जो फसल चल रही है वो ठंड की प्याज है, उसे बेचनी पड़ेगी। और मंडियों में वही बात है, बिक्री नहीं होगी तो ऑटोमेटिक मंडियां भरेगी। बिल्कुल सर। आज 35,000 कट्टा हमारी मंडी में मानो तो आपको 15,000 कट्टे, 10-12-15,000 कट्टे बिक्री है, तो 20,000 बैलेंस मानो तो 10,000 कट्टे कल भी आ गए तो 30,000 फिर भी हो गए। बिल्कुल। और आओगे अभी रुकेगी नहीं, तो ये मंडियां ऐसे चलती रहेगी जी। बहुत ऐसा कोई कुछ नहीं है कि बाजार में उठा पटक होगी, उठा पटक के अभी तो आसार भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये है कि आने वाले किसानों के लिए ये हो सकता है कि आने वाले समय में किसान अपने हाथ में माल रखे, जो व्यापारी ज्यादा स्टॉक करते हुए किसान स्टॉक करे। अच्छा जी। और किसान अपनी प्रक्रिया से चलता रहे, भाई बाजार का माहौल देखता रहे। आप जैसे यूट्यूबर इतनी मेहनत कर रहे हो, आजकल हर आदमी आपके यूट्यूब को देखता है, घर घर में रिपोर्टें पहुंच रही है। जैसे मंडियों में आवक कम हो, बाजार में तेजी हो, तो मंडियों में भेजो, नहीं तो अपने घर में रहने दो, तो उससे क्या किसान भी बच जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल जो 10-15 दिन का ये गेम है, ये ठंड की प्याज का, ये तो
बिकनी है हाँ, ये क्लियर हो जाएंगी तो फिर स्टॉक वाला प्याज आएगा फिर हाँ। थोड़ा सा। ये लगा लो 20 अप्रैल के बाद गर्मियों की प्याज चालू हो जाएगी। बिल्कुल। जो कुछ मंडियों में भी आएगी, कुछ स्टॉक में भी लगेगी, कुछ बड़े व्यापारी भी स्टॉक करेंगे। बाजार इसमें लिमिटेड है। बिल्कुल सर। क्या आने वाले समय में भाई बाजार ऊपर नीचे होए क्या होए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब क्या ज्यादा से ज्यादा स्टॉक किसान करे, व्यापारी से ज्यादा। व्यापारियों को मौका ना दे और किसान अपने खुद का स्टॉक करे ज्यादातर। बिल्कुल। किसान अगर स्टॉक रखेगा तो मंडियां चलती रहेगी। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी सर, अपना मोबाइल नंबर फॉर्म का मेरा मोबाइल नंबर 870 88 71 652। नाम नरेंद्र वैद्य फूड एंड कंपनी, A6 मुहाना जयपुर। कोई भी किसान और व्यापारी अगर प्याज का जो भविष्य दिख रहा है वो अपने लिमिटेड चलेगा, लेकिन अपने हाथ में ऐसे नहीं कि मंडिया डाउन है तो उसे बेचना जरूरी है। रोक के बेचो, बाजार सबको सही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पैदावार ज्यादा है तो इस समय भाव भी ऐसे है कि इसमें खपत भी बढ़िया है। आज हफ्ते 10 दिन में थोड़ी बिक्री स्लो, आने वाले समय में बिक्री भी खुलेगी और बाजार में ग्राहकी भी ठीक रहेगी और बाजार के माल के सही दाम मिलेंगे। चलो। हाँ जी, धन्यवाद जी सर। ओके सर, आपका